दिल्ली यूनिवर्सिटी में मचे घमासान पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, कहा विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए तार्किक बहस। राष्ट्रपति ने की अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत, कहा असहिष्णुता के लिए देश में जगह नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रामजस विवाद पर जताई चिंता, कहा राष्ट्रवाद शब्द के खिलाफ की जा रही है साजिश। देश विरोधी नारों को लेकर सरकार का सख्ती के संकेत, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आज तक से कहा नए कानून को लेकर चल रहा है विचार। जेएनयू कैंपस से कश्मीर की आजादी की मांग वाले पोस्टर हटेंगे, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिए आदेश। मोदी का संसदीय क्षेत्र बना चुनावी अखाड़ा, आखिरी चरण के लिए वाराणसी में दिग्गजों की कई रैलियां। आखिरी चरण में मोदी की 4 रैलियां, 4 मार्च को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम, 5 मार्च को करेंगे रैली। वाराणसी में 4 मार्च को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रोड शो, करीब 9 किलोमीटर तक दोनों करेंगे प्रचार। वाराणसी के अंबेडकर पार्क से शुरू कर गिरजाघर चौराहे पर खत्म होगा रोड शो, डिंपल यादव भी होंगी शामिल। 4 मार्च को मायावती की भी बनारस में रैली, बीजेपी और एसपी करेंगे हमला। उमा भारती ने शमशान कब्रिस्तान के मुद्दे को विकास से जुड़ा मुद्दा बताया, बोली यूपी में विकास कार्यों के लिए दिया गया पैसा ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ। अलीगढ़ में एक वकील को एसपी विधायक राकेश सिंह के लेटर पैड पर मिली हत्या की धमकी, बिल्डर का केस लड़ने से रोका। छर्रा से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह ने आरोपों को किया खारिज, कहा वकील को जानता तक नहीं। केरल में बीजेपी दफ्तर में धमाके पर सांसद विनय कटियार ने राष्ट्रपति शासन की मांग की, विजयन सरकार में 300 कार्यकर्ताओं की हत्या का दिया हवाला। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है यही मूल अपराधी है, सरकार भी अपराधी है, पार्टी भी अपराधी है। गैस महंगी होने पर डिंपल यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा झूठे वादों की है सरकार। यूपी में नेताओं की बदजुबानी जारी, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद किरणमयी नंदा ने पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। पीएम मीन्स पागला मोदी, वो पागल हो जाते हैं, एक चरण खत्म हो जाते हैं, उनका जानकारी हो जाता है भाजपा का असर क्या है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, कहा सांप्रदायिक एकता की होली खेलना चाहते हैं यूपी के लोग। यूपी चुनाव में बुर्के वाली वोटरों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, ज्यादा महिला फोर्स की तैनाती की मांग की। यूपी चुनाव में समाजवादी गठबंधन के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं लालू, चंदौली में मोदी, अमित शाह और साक्षी महाराज पर हमला। वो साक्षी महाराज आसाराम बापू का ही चेला है। यूपी चुनाव के छठे दौर से पहले मायावती को झटका, नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम पर ईसी ने थमाया नोटिस। बीएसपी को 15 मार्च तक देना होगा ईसी के नोटिस का जवाब, लेन देन का मांगा ब्यौरा। मुखपत्र सामना में शिवसेना का बयान, यूपी में बीजेपी का सपना चूर चूर होता दिख रहा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए। मालदा में मिले 2000 के फर्जी नोट की फोरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में छपे थे नोट, बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजे गए थे नोट। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के स्टैम्प पेपर का नोट बनाने में हुआ इस्तेमाल, फर्जी नोट की जांच रिपोर्ट एनआईए को मिली। फर्जी नोट बनाने से जुड़े पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के तार, असली नोट के करीब 11 सिक्योरिटी फीचर्स को किया कॉपी। यूएस सेनेटर मार्क वार्नर का पाक पर निशाना, कहा आतंक पर एक तरफ बातचीत, दूसरी ओर भारत में घुसपैठ, आतंकियों को घुसपैठ की छूट मंजूर नहीं। पाकिस्तान में नजरबंद आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा ने भारत के खिलाफ उगला जहर, युवाओं को आतंकी बुरहान और दाऊद इब्राहिम बनाने के लिए उकसाया। बनोगे, वकील बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे, दाऊद बनोगे, पुलिस बनोगे।
हाफिज के बेटे तलहा ने युवाओं से एसपी, पुलिस, जज और डॉक्टर नहीं बनने की दिलाई शपथ। पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का किया इस्तेमाल। बीएसएफ जवानों के खाने पर सवाल उठाने वाले तेज बहादुर ने अब मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। तेज बहादुर की पत्नी ने जारी किया ताजा वीडियो। दिल्ली के शकरपुर में व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, हमले में कारोबारी जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के आगर में नकल पर नकेल कसने की तैयारी, परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। रुद्रप्रयाग में प्राथमिक स्कूल की रेलिंग ढही, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। नर्मदा में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार, अखबार में विज्ञापन देकर लोगों को फंसाता था। गुड़गांव में 20 महीने पहले हुई शादीशुदा महिला की हत्या में नंदोई को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा। बरेली में छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने स्कूल जाना किया बंद, 2 गांव की कई छात्राएं हैं परेशान। आजमगढ़ में शराब के नशे में दुध सिपाही सड़क पर पड़ा रहा, खबर मिलते ही उसे रिक्शे पर ले गए साथी पुलिसवाले। लुधियाना में महिला का पर्स छीनने की वारदात, सीसीटीवी में कैद, 28 फरवरी की वारदात। उत्तरकाशी में 2 नाबालिग लड़कियां 1 सप्ताह से लापता, हरियाणा के कुछ लड़कों पर फुसला कर ले जाने का आरोप। लुधियाना में एक दंपत्ति पर 2 नाबालिग बेटियों को मारने का आरोप, जहर खाने से एक की मौत। बीकानेर में पुलिस ने सरहदी इलाके में सुरक्षा के लिए बनाई टीम, शहर के साथ साथ बॉर्डर पर भी रखेगी नजर। होशंगाबाद में अवैध रेत खनन रोकने गई महिला तहसीलदार पर खनन माफियाओं का हमला, बाल बाल बची जान। संगरूर में फाइनेंसर की हत्या करने वाले गैंग का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। कटिहार में शराब के नशे में एक युवक ने मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में गोकशी की खबर पर पहुंची डायल 100 की गाड़ी पर गांव वालों ने किया पथराव, पुलिस वालों ने खुद को मकान में बंद कर बचाई जान। इंदौर में पैसे के विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या, 20,000 के लेन देन का था मामला। गुड़गांव में फर्जी डिग्री बनाने वाले 2 शख्स गिरफ्तार, 10वीं से लेकर प्रोफेशनल डिग्री बनाने का करते थे काम। कोलकाता में बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग, 3 दुकान जलकर खाक। मंडी में झुग्गी में लगी भीषण आग, मजदूरों को किया गया शिफ्ट। दिल्ली में ओखला के जोगाबाई एक्सटेंशन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के बाटला हाउस में लगी आग, दमकल को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। पठानकोट में माइनिंग माफिया पर प्रशासन हुआ सख्त, पुलिस ने की छापेमारी। अंकलेश्वर के अंसार कबाड़ी मार्केट में भीषण आग, पिछले 20 दिनों में 4थी बार लगी आग। रामगढ़ में सवारियों से भरी एक ट्रैकर खाई में गिरी, 1 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। मेरठ में एटीएम से निकले 2000 के नए नोट पर पेन से लिखावट, दुकानदार ने लेने से किया इनकार, बैंक ने भी झाड़ा पल्ला। पाली में आदिवासी महिलाओं ने अपनी मांगों को किया अनोखा प्रदर्शन, ढोल नगाड़े और डांस के साथ एसडीएम ऑफिस के बाहर झूमे। ग्वालियर में पिछले साल बुजुर्ग की हत्या की मिस्ट्री सुलझी, बेटे ने ही किया था 3 बीघा जमीन के लिए कत्ल। सोनभद्र के म्योपुर वन रेंज में हाथियों का तांडव, फसलों के बर्बाद होने से परेशान गांव वाले पलायन को मजबूर। दिल्ली में पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर ठग, कई कंपनियों ने लगाया लाखों का चूना। बाराबंकी में गर्भवती महिला से बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद बवाल, 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग, पुलिस के साथ भी झड़प। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर मलेशियाई मुसाफिर से 2.5 किलो सोना बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 66 लाख है कीमत। मथुरा के जवाहर बाग में मामले की होगी सीबीआई जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना में 10वीं की परीक्षा के दौरान बवाल, पुलिस बर्बरता का शिकार हुआ एक छात्र। जयपुर में दिल्ली हाईवे पर सवारी बस और स्कूल बस में भिड़ंत, 19 बच्चे जख्मी। समस्तीपुर में मनरेगा ऑफिस पर मजदूरों का हंगामा, बकाये भुगतान को लेकर अधिकारियों को बनाया बंधक। मेरठ में हेड कांस्टेबल की खुदकुशी से हड़कंप, सुसाइड नोट पर लिखा फाइल गायब होने की वजह से दी जान। दिल्ली के बसंत कुंज में पार्किंग को लेकर झगड़ा, गार्ड के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के रोहिणी में गला रेतकर महिला की हत्या, पति पर वारदात को अंजाम देने का शक। पुणे में पुलिस पर पुराने नोटों के गिरोह से सांठगांठ के आरोप, 4 के खिलाफ महकमे ने बिठाई जांच।
यूपी के अमरोहा में गैंगरेप से हड़कंप, 2 युवकों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम, अब तक पुलिस की पकड़ से दूर। मुंबई के गोरेगांव में आया हैरत अंगेज सीसीटीवी फुटेज सामने, रिहायशी इलाके में कुत्ते ने तेंदुए को भगाया। गाजियाबाद में बड़ा हादसा होने से टला, कैलाश इलाके में टूटा रेलवे ट्रैक। मुंबई के शिरडी जाने वाले 2 बसों में जबरदस्त टक्कर, बाल बाल बचे सभी यात्री। कोसी नदी के डेंगराही घाट पर पुल बनाने की मांग को लेकर आज 13वें दिन भी अनशन जारी, कई अनशनकारियों की हालत खराब। औरंगाबाद में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राव साहेब की बेटी की शादी, 5 से 6 एकड़ में सजा शामियाना। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योग साधकों से रूबरू हुए पीएम मोदी, 1200 योग साधकों को किया संबोधित। रतलाम में इंजीनियर बैलगाड़ी से लेकर आया बारात, पुरानी परंपरा को बचाने की कोशिश का दिया हवाला। दुल्हन की तरह सजा जमशेदपुर, टाटा के संस्थापक नसरवान के 178वें जन्मदिन पर जगमगाया जुबली पार्क। धौलपुर में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम ने बदली करवट, इलाके में गिरे ओले, जमकर हुई बारिश। अनिल कुंबले ने किया रहाणे का बचाव, कहा एक सीरीज में प्रदर्शन के आधार पर नहीं कर सकते प्लेइंग 11 से बाहर। क्लार्क ने दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को किया अलर्ट, कहा बेंगलुरु में भारत को हराना नहीं होगा आसान। दूसरे टेस्ट में टॉस को क्लार्क ने बताया अहम, बोले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलेगा फायदा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर, पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी रॉजर फेडरर दूसरे दौर में बाहर, 116वें रेता प्राप्त रूस के एवगेनी डोनेस्की ने दी मात। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में एंडी मरे ने स्पेन के गार्सिया लोपेज को सीधे सेट्स में 6-2, 6-0 से दी मात, अंतिम 8 में जगह बनाने में कामयाब। सोनाक्षी सिन्हा सिद्धार्थ के साथ इत्तेफाक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त, ट्विटर पर शेयर की मस्ती की तस्वीरें। सोनाक्षी सिन्हा के फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल, बोल्ड अंदाज में दिख रही सोनाक्षी। सुनील शेट्टी के पिता वीरप्पा शेट्टी का मुंबई में अंतिम संस्कार, बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। गुरमेहर मामले पर अनुष्का शर्मा ने बोलने से किया इनकार, वहीं सोनम कपूर ने किया समर्थन।